जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। इस व्यक्ति के साथ आपकी जब भी बातचीत हो या जब भी ये व्यक्ति आपके आसपास आए, है ना, या जब भी ये व्यक्ति आपके किसी लव्ड वन से बातचीत करे, उसके बाद आपके माइंड में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, आपके रास्तों में बाधाएं क्रिएट होती हैं। और ये जो व्यक्ति है वो आपके आसपास का ही है, मतलब आपके फैमिली मेम्बर का, आपके आसपास का ही ये व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, जिसकी ऊर्जा ब्लॉक है। और इस व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद आपकी ऊर्जा भी एक प्रकार से ना, मतलब कुछ समय के लिए आपके कार्य डिले होते हैं, आपकी सेहत में, आपके फैमिली मेम्बर के, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनके सेहत में, आप लोगों के बीच में आपस में क्लेश हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। अगर मैं यहाँ पर एनर्जी कार्ड से देखूँ तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग, केयरिंग कनेक्शन ये आ सकता है अगर आप एनर्जी कार्ड से रीडिंग करेंगे, अगर आप अपने लिए तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का कॉल, इस व्यक्ति से बात, इस व्यक्ति के संपर्क में आना किसी भी प्रकार से आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस लेकर आता है। एक प्रकार से टावर की ऊर्जा एक कारण है। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में एक बार नहीं बार बार टावर क्रिएट किया है और चेहरे पे मुखौटा लगाकर। ये आपके फैमिली मेंबर में से ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, और ये तंत्र क्रिया का प्रभाव आपके डिसीजन पर भी पड़ता है या आपके किसी फैमिली मेंबर के डिसीजन पर पड़ता है। यदि आपने इनको बता दिया कि आपके लव्ड वन का कहीं पर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है या आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है, तुरंत वो चीज़ें आपके लाइफ में डिसबैलेंस होना प्रारंभ हो जाती है। ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है, आपको पता भी नहीं चलता है। आपको लगता होगा कि मैंने तो ऐसे किसी व्यक्ति से बात नहीं किया, है ना, मैं तो इसके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रखता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें आ गई हैं जो एक तंत्र क्रिया के थ्रू आती है। या तो ये किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो किसी प्रकार से प्रेत बाधा के बारे में बातें करते हो। दूसरा, इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से ये ऐसे लोगों से संपर्क करते हैं, आपके बारे में ऐसे लोगों के पास बातें करते हैं जिसका लाभ, जिनके साथ ये बात करते हैं ना, वो लोग उठाते हैं। ठीक है, तो ये एक इनमैच्योर ऊर्जा है। भले ही अपने आप को दिखाए कि किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, बैलेंस है, नहीं, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है कि जहाँ पर मुझे 3 लोग नज़र आ रहे हैं जिनका आपके साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन रहा है, और इसका प्रभाव इस व्यक्ति के ऊपर भी टावर के रूप में आया है। ठीक है, और इस व्यक्ति के ऊपर भी उसका प्रभाव टावर के रूप में आया है। बहुत अलग ऊर्जा क्या आ रही है, एक बर्ड चार्ट में ना एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जहाँ पर आपके, जैसे आपके ब्रदर या सिस्टर, आपके कज़न सिस्टर, खास तौर पर भाई बहनों का मतलब ऐसा होता है कि आपकी ऊर्जा से वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, या आपकी ऊर्जा यदि उनको मिलेगी तो आपके लाइफ में बाधाएं आएंगी और उनके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। तो किसी ने ऐसा ज्ञान इस व्यक्ति को दिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप कर्म करें और आपके गुड कर्म का फल इस व्यक्ति को मिले, आपके ब्लेसिंग के रूप में, आपके हीलिंग के रूप में, चाहे किसी भी प्रकार से। ठीक है, और इस व्यक्ति का बुरा कर्म, है ना, ये जो कुछ भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो भी इसके लाइफ में, वो चीज़ें आपके तरफ चले जाए। मतलब ये व्यक्ति ना बात भी करेंगे ना, एक निगेटिव फील होता है, वो पूरा रात भर, या तो आपको रात में नींद नहीं आएगा, या तो बहुत अलग तरीके का फील होगा, बेचैनी होना, तनाव होना, इस तरीके की ऊर्जा। और ये है आपके फैमिली मेंबर में से ही इस व्यक्ति के अंदर वो निगेटिविटी है। ठीक है, वो निगेटिव थॉट कहिए, निगेटिव ऑरा कहिए, आपके लिए हद से ज़्यादा जेलसी कहिए, हद से ज़्यादा कंपैरिजन कहिए। इस व्यक्ति को इसके बुरे कर्म का फल मिल चुका है, इसका ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप होने वाला है। यदि ये फीमेल है तो इसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव चल रही है। ठीक है, अगर ये मेल है और इसकी मैरिज नहीं हुई है ना, तो ब्रेकअप हो चुका है, कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो गया। अब व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध में है। ठीक है, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध में है आपकी प्रोग्रेस को देखकर, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स
आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रहा है। इन लोगों ने, देखिए ये एक से ज़्यादा लोग हैं आपके ही आसपास के, जिन लोगों ने आपके ऊपर कुछ क्रिया करवाई थी जिसका प्रभाव इन लोगों के ऊपर बैकफायर के रूप में गया है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा अपनों के बारे में ही बताता है और बहुत ज़्यादा होप को तोड़ना, मतलब आपके पर्सन के लाइफ में टावर, उनके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके फैमिली मेंबर के किसी सोल फैमिली मेंबर को कंफ्यूज करना आपके बारे में, या बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट होना, वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट होना, मतलब उनके थ्रू आप तक संपर्क करना। एक बात और यहाँ पर मुझे बताने के लिए कहा जा रहा है, इस व्यक्ति को अपने घर में जहाँ तक हो सके कम इनवाइट कीजिए। दूसरा, अपने घर के मंदिर तक मत आने दीजिए, क्योंकि ये मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिला है। किसी भी प्रकार से आप, वो आपकी मतलब वो है ना, आपकी मर्जी है, अगर आप आने देना चाहते हैं ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी हीलिंग पावर से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से अट्रैक्ट भी है ये व्यक्ति। जब इसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है या कोई भी कार्मिक स्थिति आएगी, आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये आपकी ऊर्जा में छिपने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज रिसीव हुआ है। तो उससे पहले ही आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि आपका भाग्य उदय हो रहा है। ठीक है, आपका भाग्य उदय होना प्रारंभ हो गया है। और ये लोग जो है ना, कोई आउटसाइडर फीमेल इससे जुड़ी हुई है और कोई आउटसाइडर फीमेल से ये मार्ग ले रहे हैं। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ना, किसी आउटसाइडर फीमेल से, किसी साइकिक की भी मदद हो सकती है, किसी महिला तांत्रिक की भी मदद हो सकती है, या किसी ने इसको कंफ्यूज कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी आपसे जेलस है, तो आसान हो गया इसको कंफ्यूज करना आपके लिए, आपको स्टक करने। इस व्यक्ति ने दूसरों की बातें सुनकर आपको स्टक किया है। यहाँ पर एक ऊर्जा और भी रिसीव हो रही है कि कोई आसपास का व्यक्ति लगातार आपके कार्य पर पीछे से बाधाएं क्रिएट कर रहा है, सामने से नहीं। इस व्यक्ति से आपकी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन ये पीछे से, जैसे कहते हैं ना, पीठ पीछे ये व्यक्ति लगातार आपके लिए कुछ ऐसे तंत्र क्रिया कर रहे हैं। उसके बाद भी आपके लाइफ में एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, उसके बाद भी परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आप सफल हो रहे हैं। और ये देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान है, परेशान है, क्योंकि देखिए, जब भी आपके सामने में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, या अगर कुछ आप सामान ले रहे हैं, कुछ आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लेना चाहिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। और ये चीज़ आपके साथ आने वाले समय में हो सकता है, आने वाले 2 महीने से अक्टूबर के मंथ तक ये चीज़ आपके साथ हो सकता है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आप वहाँ पर, ये लोग, इनकी ऊर्जा आपको कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि है ना, उसी वक्त में जुड़ेंगे आपसे, उसी वक्त में इनका कॉल या मैसेज आएगा जिस वक्त में आप या तो वो कार्य करने वाले होंगे, ठीक है, या आप कोई लर्निंग करने वाले होंगे, स्पिरिचुअल लर्निंग। तो रुकावटें, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये लोग रुकावट चाहते हैं आपके लाइफ में। बिल्कुल, देखिए डिसीट का कार्ड है, ये मेल और फीमेल दोनों ही आपके पीठ पीछे काफ़ी सारी ये सामने में चाहे कितने भी आपके बारे में अच्छा कहें, है ना, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके बारे में, मतलब पीछे से बुराइयां ही करना, गॉसिप ही करना, ये इनका नेचर है। 52 ईयर से 60-65 ईयर इनकी एज हो सकती है। कोई है जो आपके क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, आपके फैमिली मेम्बर ही हैं। आपको ना एक अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है, आपको इनके बारे में नहीं पता है। जिस दिन आपको इनके बारे में पता चलेगा ना, शायद आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनकी आप काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं या जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब यहाँ पर जो गॉसिप हो रहा है ना, उसमें ये व्यक्ति चुप बैठते हैं, मतलब आपके बारे में ना ही अच्छा कहते हैं ना ही बुरा कहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ आप इमोशनली कनेक्ट हैं, और आप जब इमोशनली कनेक्ट हैं तो ये आपकी सैक्रल चक्र की ऊर्जा को ब्लॉक करते हैं अपनी बातों से, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करते आए हैं अपने इमोशनल दिखावा। मतलब जिस वक्त आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा या आपके किसी लव्ड वन के लाइफ में, तो ये आपसे प्रेम से बात करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ब्लॉकेजेस हो जाएगा, इनका काम हो जाएगा
या आपसे रूट व्यवहार करेंगे जैसे कि इनको आपसे कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ठीक है, ये सिर्फ उस वक्त में आपसे इमोशनली जुड़ेंगे जिस वक्त में इनकी ऊर्जा लो होगी, और जब इनकी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी और जब आपके लाइफ से वो समय निकल जाएगा जो व्हील ऑफ फॉर्चून का है, जो एस ऑफ पेंटिकल्स का है, जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी का है, तो ये व्यक्ति टाटा बाय बाय कर देंगे आपको। ठीक है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है, इसने बार बार ये चीज़ें की है और ये व्यक्ति ना दिखाना भी नहीं चाहते कि आपके बारे में ये इस तरीके का सोच रखते हैं। कारण ये है कि ये जो चाहते हैं वो आप करें, आप जो चाहते हैं वो ना करें। हॉस्टिलिटी का कार्ड ये बता रहा है कि ये छुपे हुए शत्रु हैं आपके। ठीक है, ये आपके छुपे हुए शत्रु हैं। आपको इनके बारे में 80 to 85% पता है, लेकिन आप पता होने के बाद भी इनकी रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का कर्मा, आप ना कर्मा बिलीवर हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरे से बड़े हैं, ये एल्डर हैं, चलो मैं इनका रेस्पेक्ट करती हूँ या रेस्पेक्ट करता हूँ, चलो ये जो कुछ भी कर रहे हैं। आप बाकी लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये व्यक्ति आपको कुछ कह रहे हैं, वो व्यक्ति, लेकिन आप इस व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये व्यक्ति भी उन लोगों से जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं, और ये इमोशन आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आपके प्रोग्रेस को रोक सके। जैसे कि मैंने कहा, आपके बर्थ चार्ट में कोई तो ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपके कुछ अपने ही आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, क्योंकि शायद आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपकी ऊर्जा इनको नहीं मिलेगी। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा अलग ऊर्जा है, जिनसे ये रिजोनेट करेगी उसी के लिए है। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने आपको अपने से दूर जाने से भी मना किया होगा। ये प्रेम नहीं है, ये निगेटिव अटैचमेंट है। ये चाहते हैं कि आप इनके आसपास रहें, आप भले ही लोअर वाइब्रेशन में रहें, ये आगे बढ़ते रहें आपकी ऊर्जा से। आप लक हैं। ठीक है, आप अफर्मेशन अपने लिए कीजिए कि परमात्मा जी की कृपा से मैं बहुत लकी हूँ, और आप सच में बहुत लकी हैं। आप जब भी इनसे डिस्टेंस में होते हैं ना तो इनके लाइफ में टावर पे टावर आता है। अचानक सेहत बिगड़ जाना, अचानक इनके लाइफ में कलेश आ जाना, और अभी आप डिस्टेंस में हैं, अभी आप डिटैचमेंट में हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको इमोशनली गिव एंड टेक कर रहे नहीं, आप सिर्फ गिव कर रहे हैं, और वो भी अपने गुड कर्मा को बढ़ाने के लिए, अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पॉजिटिव तरीके से भी आपको विनम्रता के साथ कार्य करना पड़ता है ना, क्योंकि आपको डिस्टेंस भी ऐसे करना पड़ता है कि सामने वाले को पता भी ना चले। तो आप अभी जो कर रहे हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर को भी नहीं पता चल रहा है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब आपको सब कुछ पता है इनके बारे में तो क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप कर्मा बैलेंस करना चाहते हैं, पहला। दूसरा, आप ये चाहते हैं कि उनकी वजह से आपका कर्मा फिर से ना बिगड़े। दूसरा, उनके साथ आपका फिर से कार्मिक कनेक्शन ना स्टार्ट हो। आप कट करना चाहते हैं, इस निगेटिव अटैचमेंट को आप छोड़ना चाहते हैं पूरी तरीके से, और छोड़ना आप पूरी तरीके से विनम्रता के साथ चाहते हैं, क्योंकि दी वर्ड का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये लोग आपके प्रोग्रेस पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। ये व्यक्ति आपको अपना दुख बता सकते हैं, इनके लाइफ में बहुत सारे दुख हैं, ये आपको बता भी सकते हैं किसी और के थ्रू। ये आपको ऐसा बता सकते हैं कि ये आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको स्पिरिचुअल यात्रा में जाने से रोकना चाहते हैं, चाहे जो भी कारण हो। ठीक है, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन ये जो व्यक्ति है और इनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो तो बहुत ज़्यादा, जो मैंने पहले बताया, इनमैच्योर पर्सनालिटी जो है, जो आपसे जेलस है। देखिए, यहाँ पर ना एक और भी ऊर्जा रिसीव हो रही है। ये जो व्यक्ति है जिनका आप रेस्पेक्ट करते हैं और जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये व्यक्ति आपको सिर्फ आपका लाभ उठा रहे हैं, ग्रीडी पर्सन है जो आपसे फ़ायदा लेना चाहते हैं। क्या? अपने किसी लव्ड वन को आगे बढ़ाने के लिए आपको पीछे खींचना चाहते हैं। बहुत ही क्लियर मैसेज है। आपके चक्रा को ब्लॉक करना चाहते हैं। अपने किसी लव्ड वन के, उनके किसी लव्ड वन के लाइफ में मनी की प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, उसको हील्ड करने के लिए ये व्यक्ति आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति ग्रीडी हो गए हैं, लेकिन आपको स्पिरिचुअल यात्रा में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या होता है। ठीक है, आप अगर फिर से पीछे जाते हैं, आपके लाइफ में किसी प्रकार से टावर मूवमेंट आता है, कोई मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि
आपसे उनको कोई ज़्यादा लगाव नहीं है एकदम, अगर मैं 2 शब्द में कहूँ। और बहुत अजीब बात है कि आपको ये पता है, आपके आसपास के लोगों को ये नहीं पता है कि आप तो उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आप, लेकिन आपको अंतर मन ये जानता है कि इनके साथ जो आपका लेन देन है वो समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी आप रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब आप बैलेंस हो गए हैं, अब आप सन की ऊर्जा में हैं, अब आप एक प्रकाश की ऊर्जा में हैं, विक्ट्री की ओर जा रहे हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको लाल हार्टेड पर्सन के रूप में देख रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ में जो भी योजनाएं तैयार हुई थी, जो भी इन लोगों ने आपके साथ आपका दिल दुखाने के लिए किया था, वो चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में। देखिए, ये ना कुछ लोगों के लिए आपके कार्य क्षेत्र से भी, आपके पर्सन के कार्य क्षेत्र से भी हो सकते हैं कि जिन लोगों ने आपके तरफ ये ऊर्जा भेजी रिसेंटली, वो चीज़ें ना इनके तरफ बैकफायर हो गई है। ठीक है, अब उन्हीं के लिए रीडिंग है जिनके लिए रीडिंग है। अच्छा, ये व्यक्ति जो है ना, कोई अंकल टाइप हो सकते हैं। ठीक है, कोई अंकल, ताऊ, इस टाइप के। ठीक है, इस टाइप के व्यक्ति हैं जो आपकी ऊर्जा को रोकते हैं, जो आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहते हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं कि अब तो इस व्यक्ति से आप डिस्टेंस में हैं, अब तो ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए तंत्र क्रिया भी करवा सकते हैं, जिसके लिए मैसेज है बहुत स्ट्रांग है। कारण यही है कि आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इनको जेलसी है, क्योंकि आप यूनिक है। इनको ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति इनके आसपास अटैचमेंट में रहते हैं, लेकिन आप डिटैचमेंट में कैसे रहते हैं? आप परमात्मा जी पर इतना भरोसा करते हैं, ये कभी नहीं चाहते कि आप परमात्मा जी की शरण में रहे। ठीक है, ये नहीं चाहते आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आए और आप बैलेंस हो और आपको आपका सोल पर्पस मिले। ये एक बहुत ही कार्मिक कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, जिसके समाप्त होने के बाद जहाँ से आपका निगेटिव अटैचमेंट इनके साथ दूर हो जाएगा पूरी तरीके से। आप इनको लेट गो कर देंगे, माफ़ कर देंगे, आप इनके बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे। तब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा, क्योंकि आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये बहुत अलग मैसेज था अभी वाला कि आपके आसपास के ही कोई एल्डर पर्सन है। आप अभी रिसेंटली इनके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे थे कि हो सकता है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये व्यक्ति ही मुख्य है। ठीक है, यही व्यक्ति उस इनमेच्योर व्यक्ति को डिप्लोमेट कर रहे हैं। आपके फैमिली के बहुत लोगों को ये व्यक्ति डिप्लोमेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। गार्जियन एंजल, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। इस व्यक्ति ने रिसेंटली आपके किसी क्लोज वन के तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करवाया है, और वो भी आपके ही किसी क्लोज वन के थ्रू। ठीक है, बातों के थ्रू। ये व्यक्ति डायरेक्ट आपसे कॉल पर बात नहीं करते हो भले ही, लेकिन आपके किसी लव्ड वन से जुड़े हुए हैं, आपके किसी बेबी बच्चे से जुड़े हुए हैं, आपके फैमिली मेम्बर से जुड़े हुए हैं, और ये उस तरीके से आपकी ऊर्जा को समझ जाते हैं और फिर आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। आपके डिवाइन पर्सन की इनको बहुत अच्छे से पता है आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअली हायर है, ये इनको बहुत अच्छे से पता है। आपका जो इमोशन है, आपके इमोशन का इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लाभ उठा भी लिया है। ठीक है, एक साइकिल पूरा समाप्त हो गया इनके साथ, और यहाँ पर ट्रू लव। अब आप इक्वली गिव एंड टेक कर रहे हैं, डोंट बैक डाउन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मतलब 10 से 20% के लिए ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके फैमिली मेम्बर हैं, जो आपके सेंसिटिविटी का, जो आपके इमोशन का लाभ उठा रहे थे। लेकिन ये चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है, क्योंकि जो आपको मूव ऑन करवाना चाहते थे, जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना चाहते थे, जिसने आपके लाइफ में तूफान क्रिएट किया, उनके खुद के लाइफ में तूफान आया हुआ है। और ये एक व्यक्ति नहीं है, लगभग 6 से 7 लोग हैं जो आपके ही आसपास के हैं। एक व्यक्ति तटस्थ होकर देख रहे हैं, ना वो आपके बारे में हाँ कहते, ना वो आपके बारे में ना कहते, पर उनको भी उनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। आपके लिए जो मैसेज है वो है, आपको ग्रीन तारा माँ मंत्र सुनना चाहिए जब भी आपको ऐसा लगे कि इमोशनली आपको स्टक किया जा रहा है, या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं किसी के लिए।
देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि 5 उंगली बराबर नहीं होते। हर एक इंसान को उनके कर्म का फल खुद ही भोगना पड़ता है, ठीक है, खुद ही भुगतना पड़ता है। चाहे आप अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, अगर आप एक हीलर भी हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप तो जो भी आप कार्य करते हैं ना, उसमें आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो आप जब किसी की रीडिंग करते हैं तो आप खुद को, ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। आप अपने जो डिवाइन जी की कृपा है, जो आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीलिंग करते हैं तो भी हम हीलिंग नहीं करते, परमात्मा जी की कृपा है ना, इस भाव से करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पर आप लोगों की मदद करते हैं, तो वहाँ पर आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन यही प्रोटेक्शन जब आप अपनों को देते हैं तो आप प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इमोशन आ जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा रीडिंग हम नहीं कर पाते अपनी रीडिंग। कारण वही है कि आप जब अपनी रीडिंग करते हैं, जब आप अपने अपनों की हीलिंग करते हैं, अपनों की रीडिंग करते हैं, तो आप वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं। जिस तरीके से आप दूसरों की रीडिंग करते हैं, जिस तरीके से आप और लोगों की हीलिंग करते हैं, तो आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, सिम्बॉल्स ड्रॉ करते हैं, अपने परमपिता परमात्मा जी का आह्वान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उसी तरीके से आप कीजिए। और एनर्जी एक्सचेंज जरूर लीजिए, ठीक है, चाहे जितना भी हो, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है एक एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो ये बहुत अलग मैसेज है, जिनके लिए भी मैसेज हो आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ये कार्य करने आए हैं, आपको तो करना है ना, आपको तो लोगों की मदद करनी है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करके कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ।